हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज बायोलॉजी के प्रमुख प्रश्नों के सीरीज में देखेंगे पाचन तंत्र के प्रमुख 25 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जीव के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? ऑप्शन अग्रभाग, पश्च भाग, किनारे का भाग, मध्य भाग। और इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे के भाग में जीव के खट्टे स्वाद की पहचान होती है जीव से। और जो मीठे की होती है वो आगे वाले भाग से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीत को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन पित्ताशय, यकृत, पीत नलिका, अग्न्याशय। और इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से पीत के स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? यह निगलने की सुविधा देता है, यह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, यह दांतों और मुंह को साफ रखता है, होठ और जीभ के संचालन में यह बोलने की सुविधाजनक बनाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा यह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है। ये संबंधित लार से नहीं है। बाकी यह निगलने की सुविधा देता है, यह दांतों और मुंह को साफ रखता है, होठों और जीभ के संचालन में यह बोलने की सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? ऑप्शन ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। और इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जंतुओं के भोजन में शामिल होता है सेलुलोज। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है? मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल संश्लेषित होता है? ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संश्लेषित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? ग्रास नली, ग्रसनी, गला, स्वर यंत्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली में। यहाँ देख सकते हैं कि ग्रास नली में दोनों पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? यकृत, लार ग्रंथियां, आंत ग्रंथि, अग्न्याशय। और इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में मानव शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है? ऑप्शन केसिन सुक्रोज, केसिन लैक्टोज, केसिन माल्टोज, एल्ब्यूलिन ग्लूकोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा केसिन लैक्टोज। जो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा है जो दूध में पाया जाता है वह है केसिन और लैक्टोज। नेक्स्ट है, मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? ऑप्शन स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है? किस एंजाइम के कारण जो दूध है वो दही में परिवर्तन हो जाता है? ऑप्शन रेनिन, रेजिन, पेप्सिन, सिट्रेट। और इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। दूध से दही में परिवर्तन रेनिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट है, खट्टे दूध में होता है। ऑप्शन एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण, स्कॉर्बिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। और इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टे होते हैं। अगला है, लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन वसा, स्टार्च, विटामिन, प्रोटीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने के पहले ही पच जाता है? जीवाणु और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक, कवक और प्रोटोजोआ, म्यूकर और राइजोपस। और इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक, जो भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है। अगला है, निम्नलिखित दिए गए 4 स्रोतों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शन लार, श्वेत, पीत, इपिनेफ्रिन। और इसका सही आंसर हो जाएगा पीत। और 3 से भिन्न है कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर से। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? ऑप्शन पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन,
एमाइलेज। और इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन अमाशय, छोटी आंत, अवशेषी अंग, कोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। अम्ल उपस्थित रहता है कहाँ? अमाशय में। नेक्स्ट देखते हैं, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेस एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ब्रिक, अग्न्याशय, बड़ी आंत, यकृत। और इसका सही आंसर हो जाएगा अग्न्याशय से वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेस एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? ऑप्शन लार ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड, यकृत। और इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नमक, विटामिन, हार्मोन, जल। और इसका सही आंसर हो जाएगा जल। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? जल के कारण से। अगला प्रश्न है कि आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक होता है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन किसी भी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जबकि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, एंटेरोकाइनेज। और इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। यह था पाचन तंत्र से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।